हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉमर्स की नगरी। क्लास 11th में हो लेकिन अभी तक के जनरल एंट्री समझ में नहीं आ रही। हमने इतने सारे क्वेश्चन कर लिए लेकिन फिर भी समझ में नहीं आ रहा कि हमें जनरल एंट्री को किस तरह करना है। बार बार कभी हमारे पास डिस्काउंट आता है, कैश डिस्काउंट, कभी आता है ट्रेड डिस्काउंट, कभी डिस्काउंट अलाउड है, कभी डिस्काउंट रिसीव है। बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग हो रही है, सब कुछ उथल पुथल है। तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपकी सारी प्रॉब्लम दूर करूंगा। आपको बहुत इजी वे में जनरल एंट्री कराऊंगा, बहुत अच्छे समझाऊंगा किस तरह से हमको डिस्काउंट अलाउड करना है, किस तरह डिस्काउंट रिसीव लेना है और डिस्काउंट अलाउड कब आएगा, डिस्काउंट रिसीव कब आएगा, कहाँ पे हमारे पास ट्रेड डिस्काउंट को शो करना है, कहाँ हमारे पास कैश डिस्काउंट को शो करना है। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अंदर हमारे पास ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट दोनों साथ साथ हैं एक ही एंट्री में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये पेपर के अंदर 100% आता है, किसी भी स्कूल का पेपर हो, हर स्कूल का टीचर इस क्वेश्चन को अपने पेपर के अंदर डालता ही डालता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जनरल एंट्री चैप्टर का। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास ये। सबसे पहले हम क्या करेंगे, फॉर्मूला बनाएंगे, यहां लिखेंगे जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांसैक्शन। इसके बाद फॉर्मूला बनाएंगे डेट, पर्टिकुलर, LF, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। ईयर है हमारे पास 2023, मंथ है हमारे पास मार्च। 5 मार्च को हमने सोल्ड करे गुड श्रुति को 80,000 के, 15% ट्रेड डिस्काउंट है, 4% कैश डिस्काउंट है, रिसीव 75% अमाउंट इमीडिएटली हुई चेक के थ्रू। इस एंट्री के अंदर हमने गुड सोल्ड के उधार पे भी और कैश भी। तो सबसे पहले एंट्री करते हैं हमारे पास बैंक अकाउंट डेबिट श्रुति डेबिट श्रुतिस कैपिटल अकाउंट डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट नरेशन बीइंग गुड सोल्ड टू श्रुति। अब हमारे पास 80,000 के गुड्स थे जो हमने सोल्ड किए, 15% ट्रेड डिस्काउंट है जो हम शो नहीं करते इस एंट्री के अंदर। तो 80,000 का 15% कितना होगा हमारे पास 12,000 से माइनस करके आ जाएगा 68,000। तो 68,000 हम डाल देंगे सेल के अंदर। उसके बाद ये कहता है 75% इमीडिएटली दिया, तो हमने 75% इमीडिएटली दिया, तो 25% हमने बाद में दिया होगा। तो अभी इसका 75% और 25% निकाल लेंगे। इसका 75% आ जाएगा हमारे पास 51,000 और उसका 25% आ जाएगा हमारे पास 17,000। इतनी पेमेंट अभी आई हमारे पास, यानी 75% अमाउंट जो अभी आई, इमीडिएटली आई, उस पर हमने 4% क्या डिस्काउंट दिया। तो 17,000 तो हम डाल देंगे श्रुति के अकाउंट में, क्योंकि 75% उसने पेमेंट अभी दी है, तो 25% पेमेंट अभी नहीं दी, तो अभी जो नहीं दी वो श्रुति के अकाउंट में डाल देंगे 17,000। अब जो 75% पेमेंट उसने अभी दी है उस पर 4% क्या डिस्काउंट दिया हमने उसको, तो उसका 4% निकाल देंगे। तो 51,000 का 4% आएगा हमारे पास 2040। ये डिस्काउंट हम डाल देंगे डिस्काउंट के अंदर। अब 51,000 जो 75% है हमारे पास,
वो अमाउंट अभी रिसीव हुई, तो उस पर हमने 4% डिस्काउंट है, जो बना हमारे पास 2040। तो अभी हमारे पास अमाउंट कितनी आई वो माइनस कर देंगे हम, जितनी पेमेंट हमें अभी आनी थी, हमें अभी रिसीव होना था, उस समय डिस्काउंट माइनस करके डाल देंगे, तो हमारे पास अमाउंट आ जाएगी 48960। तो 48960 अमाउंट डाल देंगे हम बैंक के अंदर। अब इसकी नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। परचेज गुड्स करे हमने वीचा से 60,000 के, 10% ट्रेड डिस्काउंट है, 5% कैश डिस्काउंट है, 60% पेमेंट अभी दी इमीडिएटली। तो सेम एंट्री है, बस वो सेल की थी, ये परचेज की रहेगी। तो एंट्री अपोजिट हो जाएगी हमारे पास, परचेज अकाउंट डेबिट, हमने कुछ परचेज किए, इमीडिएटली पेमेंट देने के लिए हमारे पास बैंक से इमीडिएटली पेमेंट गई, तो हमारे पास बैंक पे आएगा, और 40% इमीडिएटली नहीं दी तो उसका नाम भी आएगा। तो एंट्री करेंगे परचेज अकाउंट डेबिट टू रिचार्ज टू बैंक टू डिस्काउंट रिसीव नरेशन बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम रीचा। हमने रीचा से गुड्स परचेज के उधार पे भी और नगद भी, चेक के थ्रू। तब अमाउंट कैसे आएगी, 60,000 के गुड्स थे, 10% का ट्रेड डिस्काउंट है, तो 60,000 में 10% माइनस करके हमारे पास आ गया 6,000। 60,000 का 10% है 6,000, तो हमारे पास अमाउंट बची 54,000। इसका मतलब हमने 54,000 का परचेज किया, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट शो नहीं करते, तो 54,000 डाल देंगे परचेज में। अभी कहता है हमारे पास 60% पेमेंट अभी दी, तो उसका 60% निकाल देंगे, तो 40% पेमेंट अभी नहीं दी, तो 60% आ जाएगा इसका हमारे पास 32,400, और 40% आ जाएगा हमारे पास इसका 21,600। तो 60% पेमेंट अभी दी चेक के थ्रू इमीडिएटली, तो 40% अभी नहीं दी होगी, तो जो पेमेंट अभी नहीं दी इन फ्यूचर में देगा, तो हम रीचा के अकाउंट में डाल देंगे 21,600। अब 60% पेमेंट अभी दी इमीडिएटली, लेकिन 5% का डिस्काउंट हमें रिसीव हुआ, तो इसका 5% निकाल देंगे। इसका 5% आ जाएगा हमारे पास 1620, तो डाल देंगे डिस्काउंट में। अब 60% पेमेंट अभी दी, और जितनी पेमेंट हमने अभी दी उस पर हमें डिस्काउंट मिला 5%, तो उसका 5% डिस्काउंट आया 1620। तो पेमेंट कितनी पेड करी हमने, तो जितनी पेमेंट अभी दी 60% उसमें डिस्काउंट माइनस कर देंगे और हम बैंक में डाल देंगे, तो यह आ जाएगा हमारे पास 30,780, ये हम डाल देंगे बैंक के अंदर। इसके साथ ही हमारी एंट्री कंप्लीट। एक बार दोबारा देख लेते हैं एंट्री को। हमने गुड्स परचेज की रीचा से और 60% पेमेंट अभी दी, तो उसका मतलब 40% पेमेंट अभी नहीं दी, तो हमने एंट्री करी परचेज अकाउंट डेबिट टू रीचा टू बैंक टू डिस्काउंट। अगर मैं रीचा से परचेज करता गुड्स उधार पे, तो एंट्री करता परचेज टू रीचा, और अगर कैश में करता तो एंट्री करता परचेज टू बैंक। बट हमने परचेज करा कैश में भी एंड क्रेडिट पे भी, तो इसलिए मैंने एंट्री करी परचेज अकाउंट डेबिट टू रीचा टू बैंक टू डिस्काउंट। पेमेंट कैसे आई, तो 60,000 में 10% माइनस करके 54,000 हमने डाल देंगे परचेज में। वो कहता है 60% पेमेंट अभी दी, तो उसका 60% आया हमारे पास 32,400, तो इसका मतलब 40% पेमेंट अभी नहीं दी, वो आया इसका 21,600। तो 40% हमने रीचा के अकाउंट में डाल दिया 21,600। जितनी पेमेंट अभी दी उस पर 5% डिस्काउंट हमें रिसीव हुआ, तो 30,400 जो 60% है टोटल अमाउंट का, उसका 5% निकाला, ये आया 1620, वो हमने डाला डिस्काउंट रिसीव में। तो हमें पेमेंट देनी थी 32,400,
लेकिन हमने डिस्काउंट माइनस करके पेमेंट करी 30,780, हमने डाल दिया बैंक के अंदर। तो आई होप आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जनरल एंट्री का अच्छे समझ में आ चुका होगा, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास कैश डिस्काउंट भी था और ट्रेड डिस्काउंट भी था। हमने ट्रेड डिस्काउंट को शो नहीं करते एंट्री के अंदर। उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन अच्छे समझ में आ चुका होगा और इससे रिगार्डिंग जितने भी कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ चुके होंगे। तो मिलते हैं जल्दी नई क्लास के अंदर, न्यू वीडियो में, न्यू कॉन्सेप्ट के साथ, न्यू क्वेश्चन के साथ। थैंक फॉर वॉचिंग माय वीडियो, हैव अ नाइस डे।